हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग ट्राइंगल्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th के एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन डाल रखा है। आज ये चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 21 से सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, जितने लोग चैनल को व्यू करते हो, चैनल तुम्हें पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन दबा दिया करो और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं आज। तो इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं फिगर के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा मेन मोटिव क्या होगा, टाइम कम से कम वेस्ट करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले तो ये 25 है, ये 55 है। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, 25 प्लस 55, ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम हो जाएगा। तो ये जो एंगल DBC है वो 25 प्लस 55 का सम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री। अब ट्राइंगल, इसमें देखो ये मान लो कोई पॉइंट है, इस ट्राइंगल ये मान लो पॉइंट O है, तो OBC में ये 80 प्लस 40 किसके इक्वल हो जाएगा, इस x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगेन लग जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब कोई कहेगा सर यहाँ से 80 है ये 40 है, एंगल सम से ये निकाल लेते हैं, निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 80 है ये 40 है, तो 80 प्लस 40 120, तो ये एंगल क्या होगा 60। अब 60 हो गया, इसमें लगाओगे लीनियर पेयर, यहाँ पर लगाओगे लीनियर पेयर, तो x प्लस 60 किसके इक्वल होगा 120, तो भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 180, तो भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो कैसे भी कर लो, मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, मेथड अप्रोच अलग अलग हो सकता है, आंसर सेम आएगा 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दोनों हमने दो बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया है। चलो क्वेश्चन में 22 देखते हैं। 22 में क्या है हमारे पास, BP पैरेलल CQ, तो ये लाइन ये BP CQ के पैरेलल है। ओके, एंड AC इज इक्वल टू BC, ये AC इज इक्वल टू BC। तो अगर ये एंगल Y है तो ये भी Y होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां से। ठीक है, अब देखो यहां पे PB पैरेलल टू QC है, यहां पे PB पैरेलल टू QC है और BC हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। BC हमारा ट्रांसवर्सल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल है हमारा ये, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 70 के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे एंगल PBC जो है वो इक्वल टू एंगल QC, और इसको मैंने नाम दे दिया मान लो D के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे ये। तो PBC किसके इक्वल होगा, 20 प्लस, मैंने इसको Y माना है, तो 20 प्लस Y इज इक्वल टू 70। तो यहां से Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आ गया Y, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, X निकालना है। तो ट्राइंगल ABC को देखो, ट्राइंगल ABC में Y प्लस Y किसके इक्वल होगा, X प्लस 70, यानी कि एंगल ACD के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y क्या है 50, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू ACD को हम लिख सकते हैं x प्लस 70 डिग्री। तो ये क्या आ गया 100 माइनस 70 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 30। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ों को नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ। अगर कोई स्पीड में पकड़ नहीं पा रहा, किसी को लग रहा है मैंने स्पीड ज़्यादा, तो वीडियो को थोड़ा स्लो इस पर करके देख लो, या एक या दो बार देख लो, समझ में आ जाएगा कहीं पे कोई डाउट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा बहुत, फिर मैं बस यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को करना कैसे है। 23 पे आते हैं। देखो 23 में क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, AB पैरेलल टू CD है एंड द ट्रांसवर्सल EF एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट P, ये फिगर इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें देन हमें फाइंड करना है x और y। तो पहली चीज़ देखो यहाँ पे ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल ये, और ये कंप्लीट एंगल ये किसके इक्वल होगा 180 के। ठीक है, ये पहली चीज़ है।
तो और देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ कि हम 23 कर रहे हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एंगल ए पी क्यू, मतलब ये एंगल, पहली चीज़ तो ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू एंगल सी क्यू एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 25 प्लस वाई, 25 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है 65, तो y की वैल्यू 65 माइनस 25 इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू 40 आ चुकी है। क्लियर। अब मैं फिगर को क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम y निकाल चुके हैं, y की वैल्यू है 40, ये 40 आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट, ये एंगल, ये कंप्लीट प्लस ये कंप्लीट किसके इक्वल होगा 180, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया, मान लो समथिंग z बोल दिया मैंने, मान लो। तो यहाँ पे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। ए पी क्यू वो कितना है 25 प्लस 40 65 के इक्वल होगा 65। सी क्यू पी क्या हो जाएगा 30 प्लस z अंदर का एंगल है, तो हो जाएगा 30 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 95 इज इक्वल टू 85, तो ये z की वैल्यू 85 आ गई। तो मैं फिगर को फिर से क्लीन कर रहा हूँ, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ये जो है वो 85। क्लियर। अब देखो ये 85 है, ये 40 है, ये अंदर का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे एंगल Q प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो Q कितना आ गया 85 प्लस Y 40, X तो निकालना है 180, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 55, y की वैल्यू 40। ये ऑप्शन मैच कर रहा है ए। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया दोबारा देखना फिर वीडियो को, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बोल के निकल जाता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं ब्रीफ बस बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। तुम लोग किसी का भी डाउट हो तो साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहा करो जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। तो यहाँ पे 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन 24, द बेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस बोथ वेज। ठीक है, तो मान लिया ये ट्राइंगल ABC है, बेस BC को हमने बोथ वे में प्रोड्यूस किया है, एंड मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज 94 और 126। मान लिया इसको ऐसे इंक्रीज किया, इसको ऐसे, मैं यहाँ फिर से नेमिंग हटा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे इंक्रीज किया, इसको ऐसे इंक्रीज किया, ये B है, ये C है, ये उन्होंने कहा ये 94 है और ये 126 है। फाइंड BAC, ये एंगल निकालना, ये x होगा, ठीक है। इसे y मान लिया, इसे z मान लिया। तो यहाँ पे देखो y प्लस 94 किसके इक्वल होगा 180, क्यों लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 94। सॉल्व किया 180 माइनस 94, तो ये वैल्यू आ जाएगी 86। सिमिलर वे में z प्लस 126 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू 180 माइनस 126, तो ये क्या आ जाएगा 54। अब ये तुम्हारा 86 है, ये 54 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस वाई प्लस z क्या हो जाएगा 180। x निकालना है, यानी कि ये एंगल BAC मतलब x। y क्या है, y हमारा आ चुका है 86, तो 86 प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू यानी कि BAC 40 डिग्री आ गई। बस एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लग रहा है। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मीट एट ओ देन द एंगल एट ओ बिटवीन द टू बाइसेक्टर इज, क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 25, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल्स, तो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बी और सी एक्यूट होगा, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? बी ओ सी। तो मैंने कल पहले भी बताया फर्स्ट पार्ट में, दो थ्योरम, दो प्रूफ, क्योंकि अब ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो वहां पे वो प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसे याद रखना क्या होता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उसके तुम एक बेस एंगल के, दोनों बेस एंगल के का तुम अगर बाइसेक्टर ले रहे हो, मान लो ये ए बी सी है, तुमने एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, तो ये जो एंगल बी ओ सी होता है ना, इसका रिलेशन होता है वर्टिकल एंगल के साथ, वो होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए, यहां पे अगर इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है तो। अब ये एक्सटीरियर एंगल का भी बाइसेक्टर हो सकता है, कहने का मतलब है अगर ये केस ऐसा हुआ कि ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, और तुमने एक्सटेंड किया AB को और AC को, तो यहां पे एक एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, तुमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगेन ये पॉइंट किसी O पे मीट कर रहे हैं, तो यहां पे जो BOC होगा, एंगल BOC, उसका रिलेशन अगेन इस A के साथ बनेगा, वो होगा 90 माइनस हाफ एंगल A। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर इस चैप्टर से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इन दो प्रॉपर्टीज पे या इन दो प्रूफ पे बोल सकते हो हमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वहां पे तुम पूरा प्रूफ करने बैठोगे, बहुत टाइम लगेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन रिलेशन को याद रखो, अगर इंटीरियर एंगल है तो ये होता है 90 प्लस हाफ एंगल, अगर एक्सटीरियर है तो 90 माइनस हाफ एंगल है, यानी कि वर्टिकल एंगल जो भी हो। तो यहां पे वर्टिकल एंगल क्या है? तो यहां पे वर्टिकल एंगल है 90, हमसे BOC पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, वापस हम क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो यहां पे एंगल BOC हो जाएगा तुम्हारे पास 90 प्लस हाफ एंगल ए, एंगल है 90 गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 प्लस 90 का हाफ 45, ये हो जाएगा 135। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, 25 का 135। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इन दो बातों को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसी देखो क्वेश्चन नंबर 26 यही है क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 26 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या है यहाँ पे, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यही पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसे याद रखो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिर से कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, देखो कोई ट्राइंगल ABC है, ये ABC है, इसका बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी एंड सी, बी और सी जो एक्सटीरियर एंगल है ये, इसका बाइसेक्टर मीट एट ओ, अभी मैंने एक्स बता रखा है, ओ पे मीट कर रहा है और एंगल एक्स है, तो BOC क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अभी मैंने कहा था एंगल BOC क्या हो जाएगा, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो हो जाएगा 90 माइनस इस एंगल ए का हाफ हो जाता है, यानी कि x/2, तो 90 माइनस x/2 ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं, प्रूफ इन दो क्वेश्चन को, सॉरी इन दो प्रूफ को याद रखो, इनका रिजल्ट याद रखो, इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का बहुत जगह यूज आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 भी इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो 27 का भी प्रूफ है इस चैप्टर में, अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है, CBSE स्कूल में और पेपर दोगे, सब्जेक्टिव पेपर है, तो 25, 26, 27 ये इस टाइप के क्वेश्चन का प्रूफ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हम प्रूफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिजल्ट याद रखेंगे हम, ठीक है। तो 27 में क्या है, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तुमने लिया ट्राइंगल ABC, A B C,
बी सी इज प्रोड्यूस, तूने बी सी को प्रोड्यूस किया टू ए पॉइंट डी, डी पॉइंट पे। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर, ये कुछ आ गया, एंड ए सी डी का बाइसेक्टर, ऐसा कुछ, मीट एट ई पॉइंट पे मीट करता है, देन ई की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब ये अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और एंगल्स ए सी डी का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ट्राइंगल एबीसी में, अगर ट्राइंगल एबीसी पे फोकस करोगे, ट्राइंगल एबीसी पे, तो वेट अ मिनट बता रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी पे फोकस करोगे तो एंगल बी प्लस एंगल ए, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल बी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल ए 50 की बने, बाद में उसका यूज कर लेंगे। सेम वे में अगर ट्राइंगल बी सी ई को ऑब्जर्व करोगे, ट्राइंगल बी सी ई को, वहां पे एंगल ई प्लस ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल एंगल 2 इसके इक्वल होगा। तो एंगल ई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये रिलेशन फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, दोनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। तो यहां पे ट्राइंगल बी सी में ये एंगल 1 प्लस एंगल सी वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 2 को रिप्लेस किया किससे, एंगल ई प्लस एंगल 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू, यहां पर ट्वाइस है, ठीक है, तो ट्वाइस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल ई प्लस एंगल 1, इक्वेशन सेकंड से सॉल्व किया, एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ई प्लस, सॉरी ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 यहां पे भी है, कैंसिल आउट, एंगल ए क्या है 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ई, तो एंगल ई की वैल्यू क्या आ गई, 50/2 इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो इसका प्रूफ, ये प्रूफ में आ सकता है क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव पेपर बन रहा है तो इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीबीएसई स्कूल में अगर क्लास 9 में हो तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया है अभी, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ये क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव में तो मैंने कर ही दिया है, देख लो, ये पूछा जा सकता है। चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, ठीक है, साइड BC को हमने प्रोड्यूस किया टू ए पॉइंट D सच दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन L। अगेन ये सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पेपर अगर होता है तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 28 की अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन 28 में, तो 28 की बात कर रहे हैं, तो एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ट्राइंगल ABC ABC, BC इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, इस पॉइंट को हमने BC को प्रोड्यूस किया, देखो BC लिखा हुआ तो C के साइड प्रोड्यूस होगा, CB लिखा है तो B के साइड प्रोड्यूस होगा टू ए पॉइंट D। अब यहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहा है, L पे, तो हमें एंगल ABC ये गिवन है 30 डिग्री, एंड ACD ये गिवन है 115 डिग्री, ALC ये क्या होगा, इसे x मान लिया हमने, ये y है तो ये भी y होगा, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहां पे देखो पहली चीज तो ट्राइंगल ALC में, ठीक है, अगर ALC की बात करें, ठीक है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू, या पहले हम ये बात कर लेते हैं ट्राइंगल ABC में, देख लो कॉम्प्लिकेट क्यों करना, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, ट्राइंगल ABC की, तो ABC में ये एंगल B प्लस ये एंगल A कंप्लीट किसके इक्वल होगा, ACD के इक्वल होगा, यानी कि एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल ACD, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल B कितना है 30 प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू ACD 115, तो ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 115 माइनस 30
तो y इज इक्वल टू 85/2, ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर, 85/2, यानी कि अगर एंगल ए की बात करो तो एंगल ए आ जाएगा 85, और अगर y की बात करो 85/2। अब देखो हमें निकालना है x, तो x क्या हो जाएगा अगर x की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं x की बात करूँ तो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABL में देखो वहाँ पे एंगल B प्लस ये एंगल, ये y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू इस x के इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ भी लगा था एक्सटीरियर एंगल, यहाँ भी लगा एक्सटीरियर एंगल। b पता है हमें कितना 30, y पता है 85/2 इज इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेना, 60 + 85 145/2, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाएगा 72.5, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो एक बार ट्राइंगल ABC में लगाओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y की वैल्यू आ गई यानी कि a आ गया। एक बार ट्राइंगल ABL में लगाओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, x आ जाएगा। क्लियर, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या हमारे पास, देखो फिगर देखना, x निकालना है हमें, ठीक है, तो x फाइंड करना है हमें, L1 पैरेलल टू L2 है, L1 पैरेलल टू L2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, 180। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 180। तो a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 180/2, 2 कॉमन ले लिया, 90। तो यहाँ पे a प्लस b 90 के इक्वल है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 के इक्वल है। अब देखो ये a प्लस b, ये एंगल अंदर का, मैं फिगर क्लीन कर रहा हूँ, देखो ये जो अंदर का है ये a और ये b, ये सम किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस एक्स, ट्वाइस ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। ये a, ये b, ये ट्वाइस ऑफ x, तो a प्लस b कितना आ गया, 90। तो 90 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। अगेन 30, देखो अभी हमने किया है वो क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन में 30 में प्रॉब्लम है तो ऊपर का क्वेश्चन देखना 25, 26 समझ में आ जाएगा, या फर्स्ट पार्ट देखना, मैंने दोनों जगह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 30 की अगर बात करें तो ये देखो आर का इंटरनल ए आर क्या है, इंटरनल एंगल है उसका बाइसेक्टर, टी क्या है, इंटरनल एंगल उसका बाइसेक्टर, किसी पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा आर ओ टी वो क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ जो वर्टिकल एंगल होता है, यानी कि x के इक्वल हो जाएगा। तो आर ओ टी कितना है, 140, 90 माइनस कर दिया इज इक्वल टू x/2। तो ये क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 50 × 2 इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये कहाँ से आया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अब ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन 25, 26 पे, या फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा है वहाँ देख सकते हो, वहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे याद कर लो। इंटरनल एक्सटर्नल दो होते हैं, प्रूफ या थ्योरम, जो बोलना है, थ्योरम नहीं बोलेंगे प्रूफ बोलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे याद कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए, बस सिंपल सा रिलेशन है ये, इस पर MCQs आएगा ही आएगा। ओके, चलो तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, यहीं पे 30 क्वेश्चन थे, मैंने कर दिया सारे का सोल्यूशन, 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ठीक है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, वीडियो पसंद आया हो तो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए, जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।